हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गोपाल कृष्ण महाराज की जय। बड़े दुख की घड़ी है। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का विरह बहुत ही असहनीय है, बहुत ही पीड़ादायक है। भगवान हमें सहन करने की शक्ति प्रदान करें। एक वैष्णव की मृत्यु कभी नहीं होती, वो सदा भक्तों के दिलों पर राज करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। उनके दिए गए निर्देश अगर कोई गंभीरता से पालन करता है तो वह इस महासागर को पार कर सकता है। परंतु हमें बहुत ही खेद है कि महाराज जी एक ऐसे समय पर हमसे विदा हो गए जबकि उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी थे। पहला, हमारे द्वारकाधीश मंदिर का उद्घाटन जो कि 2024 में ही होना था, उसका उद्घाटन महाराज श्री के हाथों होना था। नंबर 2, मायापुर में जो सबसे बड़ा भव्य आलीशान मंदिर है, उसका भी उद्घाटन महाराज श्री के हाथों होना था। लेकिन नियति को कैसे टाला जा सकता था? समय बलवान है और भगवान को ऐसा ही मंजूर था। हमारे सदगुरु महाराज जी के गुणगान की बात आती है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। गुरु महाराज की महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। गुरु के समान किसी को भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। सदगुरु महाराज जी जीव को जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति करने का सदगुरु साक्षात कृपा मूर्त बनकर इस धरती पर अवतरण होते हैं। हालांकि गोविंद हमारे हृदय में बसे हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं, जिसे सदगुरु ही अपनी कृपा की दृष्टि से जीव को अलौकिक दीप द्वारा हरि दर्शन करवाते हैं। ऐसे सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों पर कोटि कोटि नमन है। हमें गुरु महाराज जी के चरणों पर सब कुछ, तन मन धन कोई महत्व नहीं रखता, सब कुछ उनको बांट देना चाहिए। सदगुरु की कृपा कभी नहीं बिसारनी चाहिए। गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ब्रह्मा से चली आ रही गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे और उनको भगवत पाद की पदवी प्राप्त थी, जिसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने श्री अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से शिक्षित दीक्षित थे। श्रील प्रभुपाद ने आप पर अटूट विश्वास व श्रद्धा का पात्र समझकर ही परम पद पर सुशोभित किया था, क्योंकि आप में भी योग्यताएं थी जो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते थे। इसलिए आप वांछा कल्पतरु भी कहलाते थे। आपका सबके प्रति मैत्री भाव था। आप अज्ञान के भयावह भाव सागर को पार करवाने में समर्थ थे। आप में दयालुता का सागर था। ऐसे महान गुरु के महान शिष्य को कोटि कोटि प्रणाम है। आप श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु व श्रील रूप गोस्वामी महाराज की शिक्षाओं को पूरे जगत में फैला रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ब्रह्मांड भरमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकती है। महाराज श्री सभी को भगवत धाम ले जाने के लिए भरसक प्रयास करते थे। आप बहुत अच्छे से शास्त्रोक्त विधि के जानकार थे। आपने इस भौतिक जगत से पार होने के लिए अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया था, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा तथा उन्नति में सहायक है। आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार था। वह बहुत ही विनम्र, बहुत ही सहनशील स्वभाव के प्रतीक थे।
आपने कृष्णा भावनामृत आंदोलन की बागडोर संभाली हुई थी और इसे पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि इसको पूरी गति प्रदान की थी। आप अपने महान गुरु भगवत पाद श्री अभय तीर्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के सपनों को साकार करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। श्रील प्रभुपाद जी का सबसे सर्वोपरि स्वप्न था कि पुस्तकें वितरण हों। भगवत गीता हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अनमोल वस्तु है तथा मनुष्य जीवन का मैनुअल भी है, जिससे इंसान अपना जीवन यापन सुगम बना सकता है तथा भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो इंसान के जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है, इसमें आपका कोई सानी नहीं था। हर वर्ष आप नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे और प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा स्वप्न था कि भगवत गीता हर घर तक पहुंचे। इसमें आपका कोई जवाब नहीं था। 100% सफलता का डंका बजा रखा था। आप अज्ञान के सागर को पार करवाने में भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए भक्तों को सदा प्रोत्साहन देते थे तथा इस विधि का पालन करवाने के लिए दृढ़ता से काम करते थे ताकि भक्त लोग भगवत धाम जा सके। आप भक्तों से 4 नियमों का कड़ाई से पालन करवाते थे, जिसमें अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने की अनुमति नहीं थी और 16 माला जप करने पर विशेष बल देते थे और कहा करते थे कि महामंत्र भगवान के प्रति सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसको ध्यान पूर्वक करवाने के लिए कहा करते थे कि जब आप महामंत्र जप करते हो तो भगवान अपने दोनों धाम को छोड़कर आपकी जिह्वा पर नाचने लग जाते थे। उनका आश्रय यही होता था कि भक्त अपना ध्यान भगवान से जोड़े। उस समय दिमाग में भगवान के सिवा कुछ भी ना हो तो वो जब शुद्ध माना जाता था। महाराज श्री जब तक 16 माला नहीं होती वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। जब 16 माला पूरी हो जाती थी तो महाराज श्री अपना प्रसाद ग्रहण करते थे और अपने स्वास्थ्य की कभी चिंता किए बिना मंगल आरती जरूर जाया करते थे। महाराज नियमों के प्रति बहुत सावधानी बरतते थे। उनकी अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा थी। आप कहा करते थे कि जब शुद्ध होगा तो भक्त बहुत जल्द आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत होता है। एक बार आपने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे फूलों की माला की बजाय जप माला की शुद्ध मालाएं मुझे भेंट करोगे तो मैं आपसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। आपका ध्यान सदा भक्तों को उत्थान के लिए ही होता था। आपकी भावनाएं बहुत पवित्र होती थी और शिक्षा पर बल देते थे कि सदा भक्तों से निवेदन करते थे कि वरिष्ठ भक्तों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो। बिना भक्तों की सेवा किए आप में भक्ति प्राप्त नहीं होगी। उनका संग करो, उनसे विनीत भाव में प्रार्थना करो कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। ऐसा भाव वरिष्ठ भक्त के प्रति होना चाहिए। गुरु महाराज गुरु परंपरा जो कि श्री कृष्ण से चली आ रही का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते थे और हर भक्त को प्रेरित करते थे कि आचार्यों के चरण कमलों की सदा ग्रहण करो। उनकी सेवा करने मात्र से आपकी भक्ति स्वतः प्रगति पर हो जाएगी। महाराज जी का कहना था कि मनुष्य को जीवन में 2 बातें सीख लेनी चाहिए। भौतिक जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए। यही भगवान का प्रयोजन है। मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं कितना भाग्यशाली रहा हूँ। महाराज जी हर साल जब भी विद्वासन फार्म हाउस में 26 जनवरी को आते थे तो वो गौशाला में जरूर आते थे। एक दिन मैंने महाराज से विनती की थी कि आज आप मेरे आंगन में अपने चरण कमल डालें, तो महाराज जी ने मना नहीं किया और मेरे घर का पूरा जायजा लिया, हर कमरे का जायजा लिया, मेरे रसोई तक देखी
और फिर मंदिर वाला कमरा देखकर तो मानो चौंक गए। उन्होंने मंदिर की बहुत तारीफ की और सभी परिवार से रूबरू हुए। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ था कि महाराज जी के चरण कमल यहाँ पधारे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र गुजार करता हूँ इस घड़ी को देखकर। और मैं सोचने लगा कि महाराज जी किसी का पक्षपात नहीं करते थे। मैं बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ, परंतु महाराज जी ने मेरा दिल सागर से भी बड़ा कर दिया। धन्य है महाराज जी। मेरे से महाराज जी ने पूछा था कि आपकी उम्र क्या है, तो मैंने महाराज जी को बताया था कि महाराज मैं 63 साल का हो गया हूँ। तो महाराज कहने लगे कि काम तो 16 साल वाले कर रहे हो। महाराज जी को मालूम था कि आप भगवद गीता वितरण में सदा प्रथम रहते हो। इसी वजह से महाराज जी मुझसे बहुत खुश थे। महाराज जी की मेमोरी बहुत तेज थी, उनको मेरे बारे में सारी जानकारी थी। महाराज जी कहा करते थे कि पुस्तक वितरण पर संदेह मत कीजिए, आप इस कार्य को करने के काबिल नहीं है, ऐसा करने के लिए सभी योग्य हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, किंतु किसी को कर्ता नहीं बनना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा यंत्र बनो, साधन बनो। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम मेरा उपकरण बनो और प्रयास करो, भगवान तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। महाराज जी कहा करते थे कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुस्तक वितरण की, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। प्रभुपाद जी ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास कभी धन आए, पुस्तकें जीवन का आधार है। इसलिए महाराज जी ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। महाराज जी ने कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का हर भक्त पुस्तक वितरण में बढ़ चढ़कर भाग ले, अपना पूरा प्रयास करे। पुस्तक वितरण करना एक सर्वोपरि भक्ति है, क्योंकि आप सबसे गूढ़ रहस्य जो कि भगवद गीता में है उसको वितरण कर रहे हो। और भगवद गीता को कोई ध्यान पूर्वक किसी संत महात्मा से सुन ले तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है जो मेरे ज्ञान को दूसरों में बांटता है। महाराज जी कहा करते थे कि ये पुस्तकें हम बुद्ध आत्माओं को बांटना चाहेंगे। हमारा लक्ष्य प्रत्येक घर में कम से कम एक भगवद गीता पहुंचाने का है। आज और अभी ये मुमकिन ना हो, परंतु यदि हम लक्ष्य बनाकर करेंगे तो ऐसा संभव हो जाएगा। इस कार्य में हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी बहुत बड़ी सहायता करते हैं। वो भक्तों के जोश को 4 गुना बढ़ा देते हैं। और मैं मोहन रूपा प्रभु जी को पल पल प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज जी कहा करते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता को दूर करना है, ना कि धन का उपार्जन करना। भगवद गीता प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहा करते थे कि किसी ने अगर भगवद गीता को हाथ में भी ले लिया तो उसका बहुत फायदा होगा। अगर उसको वह पढ़ता है या किसी संत महात्मा से सुनता है तो उसका तो पता नहीं कितना बड़ा लाभ होगा, न जाने कितना फायदा होगा। और हरि नाम निकालने का मकसद यही होता है कि लोग इस आंदोलन से जुड़े और जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण आवागमन से रोज मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, तो इसमें छुटकारा दिलाना ही इस्कॉन का उद्देश्य है। लोगों को अंधकार से निकालना तथा प्रकाश में लाना ही मुख्य उद्देश्य है। महाराज जी का एक ही स्वप्न था कि जो भी भक्त इस संस्था का सदस्य है वो शुद्ध भक्ति करे
क्योंकि शुद्ध भक्ति सर्वोच्च या श्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य है। इसके माध्यम द्वारा ही, इस साधन के द्वारा ही हम परम भगवान के साथ अपने खोए संबंध को सीखते हैं और इस प्रकार जन्म एवं मृत्यु के स्थायी रूप से। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, पुस्तक वितरण इस्कान का हृदय है। यदि पुस्तक वितरण स्वस्थ है तो इस्कान भी स्वस्थ है, और यदि अर्थात सफल है और भक्त भी स्वस्थ हैं। और यदि पुस्तक वितरण की मात्रा कम है तो इसका मतलब है कि हम बीमार हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब गुरु छोड़कर जाते हैं तो शिष्य रोता है, उसे सहायता के लिए रोना भी चाहिए। और कृष्ण एक दूसरे के रूप में सहयोग की आपूर्ति करेंगे। सहयोग एक व्यक्ति के लिए विशेष के रूप में आएगा। मैं इस कर्म संस्था में क्यों आया, इसका कारण भगवान की योजना थी। उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई और मुझे एक ऐसे माहौल में डाला कि मुझे चारों तरफ इस कान के भक्त नजर आने लगे, मानो वे सर्वत्र फैले हुए थे और उनका व्यवहार बहुत मधुर व शालीन ढंग से बात करते नजर आए। सभी पुरुषों को प्रभु जी कहकर बोलना व सभी महिलाओं को माता जी कहकर पुकारना और शिष्टाचार, मुख्य रूप से मधुर भाषा का प्रयोग करना, ये इस्कान की पहचान है। 4 नियमों का पालन करना, 16 माला नृत्य करना, प्रभुपाद जी की द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना, यानी कि समय की बर्बादी को ना करना, ये विशेष रूप से संस्था का नाम रोशन करता है। मेरा इस संस्था से जुड़ने में कई कारण हैं, जिनमें सर्वप्रथम मेरी माँ के द्वारा दिए गए संस्कार देना है, और वो चाहती थी कि मेरी संतान साधु बने। जीते जी उनकी ये आशा पूर्ण ना हो पाई। अगर हमने उनको पहचान लिया होता तो आज न जाने कहाँ कितनी बड़ी मंजिल पर होते। दूसरा, मेरी धर्म पत्नी का दृढ़ निश्चय कि मैं अपने पति को इस संस्था का सदस्य बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों ना करना पड़े। पहले जो काम मेरी माँ किया करती थी, अब वो काम मेरी धर्म पत्नी ने ले लिया था। यानी कि वो चाहती थी कि मेरा पति इस संस्था का सदस्य बने। नंबर 3, सुदामा प्रभु जी जिन्होंने मेरी निगरानी की और मुझे सतीपति प्रभु जी को सौंप दिया मुझे निखारने के लिए, और इन्होंने मुझ पर बहुत पैनी नजर रखी, हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया। और मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं सबसे ज्यादा डांट मुझे ही खाने को मिली है। इसका मतलब साफ है कि मुझे सोने की तरह चमकाना चाहते हैं। डांट उसी को पड़ती है जो सबसे प्रिय होता है। गुरु महाराज जी को सौंपना, जिसे पाकर मैं गर्व से भर उठा था। जिस चीज की खोज में वर्षों से लगा हुआ था, वो मुझे महाराज जी के आशीर्वाद से पूरी हो गई थी। मैं इस मंजिल को पाकर बहुत खुश हुआ था, और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे गुरु महाराज बहुत नेक इंसान थे। मेरे हिसाब से इंसान में जितने भी गुण होते हैं, वो सब महाराज जी के में विद्वान थे। महाराज जी वास्तव में धरती पर एक फरिश्ता बनकर उतरे। मुस्कान उनका सदा ही महाराज जी का सम्मान करती। मुस्कान सदा महाराज जी का सम्मान करती थी, और महाराज जी सदा मुस्कुराते नजर आए। मैंने कभी भी उनके चेहरे पर रुआंसे भाव नहीं देखे। महाराज जी का स्वभाव बहुत निर्मल था, एकदम पवित्र भाव होता था कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सरल साधन महामंत्र का उच्चारण। यदि कोई भगवान की शरण होना चाहता है तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करना होगा। वो भक्तों के संग में शास्त्रों का अध्ययन करना,
निश्चय वह पाप पूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। इससे हम शीघ्र ही भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। महाराज जी के बड़े उत्साह व लगन को देखकर प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि मैं आपसे बहुत खुश हूं। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं मृत्यु पथ की ओर अग्रसर हूं, तथापि अपने प्रकाशनों को नहीं भूल सकता। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रकाशनों को पूरी गंभीरता से देखभाल करोगे। हमारा पुस्तक वितरण कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य। हमारी कृष्ण चैतन्य शिक्षामृत, भक्ति रसामृत सिंधु एवं भगवद गीता यथारूप पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति निश्चय ही कृष्ण भावना भावित मनुष्य बन जाएगा। अतः येन क्रेन प्रकारेण हमें साहित्य वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और महाराज जी ने इसे अपना प्रथम कार्य के रूप में सीख लिया और इस कार्य में महाराज जी को पूरी सफलता प्राप्त। महाराज जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरे शिष्य इस पुस्तक वितरण के कार्य में उत्साह से जुटे रहो। यही मेरे गुरु महाराज जी का महत्वपूर्ण कार्य रहा है और मेरा अनुरोध स्वीकार करो। हरे कृष्णा।